आती है बात हसीना को क्या हम वापस भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। देखिए, हमारे और उनके बीच में आई थिंक 1993 के करीब हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है उनके साथ। हम आपस में एक दूसरे को भेज सकते हैं जब वो इस तरह का कोई काम होता है। बट उसमें ट्रीटी में इंटरनेशनली, ट्रीटी इज इंटरनेशनली से जर्नली जिसको बोल सकते हैं, कि उसमें क्लॉज होता है कि इफ इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो उसके अंदर शेख हसीना को एक हक बनता है। शेख हसीना को मत पकड़ के बैठिए, कोई भी बांग्लादेशी को जो इंडिया में होगा उसको एक ये हक बनता है कि वो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कोर्ट्स में ये मांगे कि जनाब वहां पर मेरे को वहां से निकाला गया था, सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं ना पॉलिटिकल रीजन, और अगर मैं वापस जाती हूँ या मुझे वापस ले जाया जाता है तो पॉलिटिकली मेरा सो कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन होगा, जो सारे डिसीजन मेकिंग है। थर्ड, और इस बात को मैं स्ट्रेंथन करता हूं, शेख हसीना को रिप्रेजेंट किसने किया उस कोर्ट में जहां उन्हें फांसी की सजा दी गई है? उसको रिप्रेजेंट, देखिए, नेचुरल जस्टिस तो करना पड़ेगा, चाहे आर्टिफिशियली सही, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद हसीना मे बी एबल टू स्कोर, क्योंकि उनके पास वो दो ऑप्शन जो निकल कर आ रहे हैं, एक है कि चलिए जी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, वहां से जस्टिस मांगेंगी, सरेंडर करेंगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा, जो भी कह लीजिए। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया इस बात पर कन्विंस्ड है कि यूनुस सरकार अपने आप में एक पॉपुलर सरकार नहीं है, एक डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है। ये एक डीप स्टेट द्वारा इंस्टॉल करी गई सरकार है, जिसका जो भी इंटरेस्ट है कि जी उनको वो आइलैंड पर बेस नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। सो अगर आपकी बात का मोटे मोटे तौर पर आंसर आए, इफ द सिस्टम डिमांड्स एंड इज जस्टिफाइड, शी विल गो बैक। और वैसे भी आप देख रहे हैं, मेरे यहाँ तो छोड़ दीजिए, बांग्लादेश में आग लगी, बट इतनी आसानी से ऐसा नहीं दे रही है। जिस तरीके से लोग इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हसीना खुद कह रही है पिछले एक सप्ताह में कि इलेक्शन करिए, मैं आ रही हूँ, इलेक्शन शुड बी फेयर एंड फाइन, उसके बाद उसके अलोंग अगर आप एक जुडिशरी सिस्टम को जस्टिफाइड तरीके से चलाएंगे तो वो जाएगा। मैं आपको, क्योंकि आप राजीव गांधी के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिमिलर एग्जांपल, कि राजीव गांधी के खिलाफ कोर्ट में केस है, बट दैट डजंट मीन कि वो जेल में बंद है। उनके केस चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है, जो गलत तरीके की जो कंपनी उन्होंने चलाई है उससे जो पैसा लिया है, वगैरह वगैरह। सो ही हैज अ राइट। मुझे लगता है शेख हसीना को बांग्लादेश में अगर किसी भी तरह की डेमोक्रेसी और जुडिशरी सुप्रीम है तो उन्हें ये चांस जरूर मिलना चाहिए। लेकिन खान साहब, मुझे बात बताएं, ये जो सवाल है कि जी किसने उसको रिप्रेजेंट किया, क्या किया, ये सवाल एक पर्सन है इंडिया के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने नोट वर्बल भेजे हैं आपको, आप उनको लिफ्ट ही नहीं कराते। वो इंडिया में बैठ के सियासत करती है, इंडिया में बैठ के सियासत करती है, पूरे के पूरे सिस्टम को चैलेंज करती है बांग्लादेश के, और आप जो है वो अलाउ करते हैं उसको। वो कहते हैं इसको चुप कराओ, आप कहते हैं हम चुप नहीं करवाएंगे। डेमोक्रेसी है ना, तो इंडिया सबको बोलने की आजादी है, कर रहे हैं उनके इंटरनल मामलात में। पाकिस्तान में तो आजादी है नहीं, तो क्या कर सकते हैं, भगौड़ा है, वो बैठाया हुआ है। चीमक बड़ी मिर्च लगती है। जहां तक बात आ रही है कि सियासत वो करती हैं, इंडिया की डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं ना, रियलिटी ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया में यही दिखाती है कि बोलने का हक सबको है। ये इसमें कहीं कोई डिनायल हो नहीं सकता। और इसीलिए आप देखते हैं हमारे पास 50 ऐसे पॉलिटिशियन हैं, 50 ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, 50 ऐसे मीडिया के लोग हैं जो सरकार के ऊपर, देश के ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर कमेंट करते हैं, सिवियर कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। बट दैट डजंट मीन कि वो जेल चले जाते हैं या उन्हें कंट्री से बाहर निकाल दिया जाता है। दैट इज नॉट द वे डेमोक्रेसी वर्क्स। आती है बात तो सियासत, उन्होंने क्या सियासत की भाई? पिछले जब से उनका ये केस कोर्ट में फाइनलाइजेशन के लिए आया तो उन्होंने यही सियासत करी ना कि मैं वापस जाने के लिए तैयार हूं कि एक फेयर ट्रायल, दूसरा फेयर इलेक्शंस। दो ही तो बात मांगी उन्होंने। ना फेयर ट्रायल हो रहे हैं, ना फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी हमें लगता है और डिक्टेटरशिप पूरी तरीके से चल रही है बांग्लादेश में। क्यों नहीं होना चाहिए? ये हक बनता है इंसानियत के तौर पर कि अगर कोई आदमी थ्रेटन्ड है उस कंट्री में जाने के लिए, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो वाली बात है कि अगर मैं आपको कल बोलूं कि शहबाज शरीफ साहब इंडिया की विजिट करें, तो ये मेरा हक इसलिए बनता है क्योंकि मुझे मालूम है कि ही इज नॉट थ्रेटन्ड हियर। इफ ही विल कम हियर इट विल बी फॉर समथिंग गुड। सो सिमिलरली हमारा स्टैंड है कि अगर शेख हसीना वापस जाना चाहती हैं, एक तो पहली बात है, और दूसरा उनका कंट्री उन्हें वापस लाना चाहता है, तो फेयर ट्रायल आई थिंक इज द नीड ऑफ द डे। उनको एक चांस मिलना चाहिए। नहीं करण साहब, आप तो नहीं फैसला करेंगे वहां फेयर ट्रायल हो रहा है कि नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे आपने विजय माल्या को लेके आना इंडिया के अंदर,
आपने वो एक बंदे को भी रिसेंटली बेल्जियम से डिपोर्ट करवा रहे हैं, आपने तहव्वुर राना को लेके आना था। अगर वो बंदा वहां पे कहता है जी हम तो पाक इंडिया के ये ट्रायल चीमा को नहीं विजय मानते, माल्या हमारे साथ को वहां ज्यादती हो जानी है, शेख वो हसीना ऑलरेडी से जोड़ चीजें रहा है। प्लान बना के बैठे हैं और विजय हम माल्या जाना को नहीं क्या चाहते और हमें वहां पे एतबार नहीं डेथ है और लोगों ने कहा भी है सेंटेंस हुई वहां पे। है। तो मतलब क्वेश्चन ये है कि आप क्या इसमें कर सकते हो भाई? आप दुनिया से जाके बंदे मांग रहे हो अपने लिए, लेकिन जब कोई मुल्क मांगता है तो कहते हो कि जी वहां पे देखना पड़ेगा, वहां पे क्या होता है, वहां पे चीमा ट्रायल का ऐसा है, हिला वहां पड़ा पे है। ट्रायल वैसा है। मतलब ये आपने फैसला तो नहीं करना ना, ये तो उस मुल्क का बंदा है। या तो ना शेख हसीना वाजिद आपके मुल्क की वजीर आजम रही चीमा हो, को जब से आप मेडल खुद मिला है ना, सिटीजन हो, वो आज भी तब से उसके बांग्लादेश के बोलचाल सिटीजन है, आपकी तो बढ़ सिटीजन ही रही है नहीं है वो। तो बहुत ज्यादा। आपको तो उनको देना चाहिए। और अपनी दफा आप बहुत सारे लोगों को मांगते हैं दुनिया से और कहते हैं कि ये दे दो, वो भी तो यही कहते हैं कि हमें फेयर ट्रायल नहीं मिला, लेकिन आप फिर भी उन्हें खींच के ले आते हो। तो लाएंगे, वेरी गुड। हिंदुस्तान तो राणा लाएगा, को हम लेकर आए हैं कितने जो साल मर्जी रोक उनके लो। यहाँ कोर्ट में लड़कर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अदरवाइज जो लाने वाली बात कर रहे हैं ना आप, हम जाते और हम ले आते, ऐसा नहीं है। राणा को लाने में हमें कितना टाइम लगा ये आपको बड़ी जिम्मेदारी से पता है। विजय माल्या को अभी तक हम नहीं ला पाए हैं क्योंकि हम उसका एक फेयर ट्रायल उस कंट्री में, उसके जहां वो बैठा है उस कंट्री में लड़ रहे हैं, वहां पर बातचीत चल रही है। हम इसी तरह चौकसी की 3 बार रिजेक्ट हो गई, अब उसने एक सेकंड कंट्री में भी डाल दिया कि चलिए जी मैं यहां का भी सिटीजन हूं तो मेरा वापस जाना ठीक नहीं रहेगा। और उस कोर्ट ने फाइनली उसको रिजेक्ट इसलिए किया है क्योंकि चौकसी का कहना था कि मेरे को वहां पर फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा और मेरी जो लिविंग कंडीशंस हैं दे विल बी सो इनह्यूमन, जो उसने वर्ड इस्तेमाल किया। इस बात का प्रूफ इंडिया को उसके कोर्ट में देना पड़ा उस जगह पर, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया को एक सोवरेन गारंटी देनी पड़ी कि ही विल बी अंडरगोइंग अ फेयर ट्रायल। और फेयर ट्रायल में जब इस तरह की एक्सट्रेडिशन होती है, मैं आपको वैसे भी बता दूं, पढ़ लीजिएगा, आवाम के लिए बोल रहा हूं, आपके लिए नहीं बोल रहा, जब पढ़ लीजिए कि उसमें यह भी लिखा है, जैसे हमें जब राणा मिला है कि ही विल नॉट बी गिवन द अल्टीमेट पनिशमेंट ऑफ डेथ। ये एक सिस्टम है पूरी दुनिया का। आप बता दीजिए, आप देखिए अभी तो ये उस स्टेज पर है हसीना का केस कि शी हैज स्टिल गॉट अ राइट टू फाइट इट इन द सुप्रीम कोर्ट। कोई बड़ी बात तो है नहीं। और एक बात बताइए, आपने जो मेरे ऊपर कंडीशंस डाली, मैं कहता हूं आप ही के ऊपर वो कंडीशंस ले लीजिए, दैट इज बांग्लादेश के ऊपर ले लीजिए कि बांग्लादेश क्यों नहीं ये अंडरटेकिंग दे सकता कि यस हम इन्हें वापस चाहते हैं थ्रू प्रोसीजर, उनको एक्स्ट्राडिशन के लिए डालने दीजिए। ये जो पॉलिटिकल डिमांड होती है ना, ये आपको भी मालूम है, बोलने की कुछ और है, करने की कुछ और है। जी बिल्कुल सही बात करी शैलेंद्र जी ने। तो दोस्तों ये कमर चीमा ने जो बात कही है ना कि भारत चाहता है तो किसी को भी लाने के लिए डिमांड कर देता है, विजय माल्या हो गया, ठीक है, ऐसे जो भी फ्रॉड करके निकले हैं भारत से, तो भारत तो एकदम से मांगता, भाई भारत एकदम से नहीं मांग रहा है, मतलब कि भारत का मतलब जोर तो चलता है, लेकिन भारत भी एक ट्रायल करवा रहा है, जो जहाँ पे वो भगा है उस देश में एक फ्री ट्रायल चल रहा है। भारत एकदम से ऐसे नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो जो शेख हसीना का केस है उसमें तो भारत बोल रहा है ना कि भाई साहब एक ट्रायल तो करने दो, फ्री ट्रायल होना चाहिए, ठीक है, और अपील होनी चाहिए। तुम डेथ सेंटेंस दे दोगे एकदम से बैठे बैठे, एकदम से शाहजहाँ का फैसला आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। भारत ऐसे थोड़ी दे देगा। एक तो वो महिला है, ऊपर से वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, तो भारत ऐसे थोड़ी सौंपेगा। बाकी एक ट्रीटी साइन हो रखी है बांग्लादेश और भारत के बीच में कि ऐसे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी में हम उनके या फिर हमारा बंदा कोई मतलब पॉलिटिकल साइड का बंदा रख सकते हैं, ठीक है। तो एकदम से ऐसे नहीं मांग सकता बांग्लादेश भी, चाहे जो मर्जी लगा ले। बांग्लादेश एकदम ये चाह रहा है कि भारत झुक जाए। भारत झुकने वाला नहीं है। भारत क्यों झुकेगा भाई? भारत क्यों झुकेगा? इनसे झुकेंगे हम? जो भारत की चिकन नेक तोड़ने की बात कर रहे हैं ईस्ट साइड की, हैं, ये तोड़ देंगे। इतना है इनके अंदर जज्बा। पाकिस्तान के दम पे उछल रहे हो। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान के इस्लामिक बम पे उछल रहे हो क्या? जो न्यूक्लियर बम है उससे उछल रहे हो। पाकिस्तान चला सकता है? कभी नहीं चला सकता। तो पाकिस्तान के दम पे उछलो मत। पाकिस्तान से दोस्ती आप कर रहे हो, वो बात ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डरने वाले नहीं उससे, ठीक है। बाकी तो ये तो वो ही करवा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, पता है हमें कि पूरे अमेरिका ही करवा रहा है। पूरे एशियन खित्ता पूरा का पूरा अनस्टेबल कर रखा है। पहले बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान खुद, फिर बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल करवा रखा है अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि एशियन रीजन जो फले फूले। इंडिया तो फिर भी आगे निकलेगा, इंडिया को कौन रोक पाएगा। खैर इंडिया पे तो बहुत सैंक्शंस भी लगाते हैं अमेरिकन की,
रशियन ऑयल वगैरह ना लें और 200% टैरिफ लगा दिया है भारत पे। तो भारत तो इन सब चीज़ों से डरने वाला है नहीं, क्योंकि भारत डरता है नहीं, डर के कभी काम ही नहीं करा भारत ने। भारत को कैसे डरा दोगे? ये शेख हसीना का केस लगा दिया और भारत को सोच रहे हो कि डरा दोगे। अब भाई जहाँ से निकले हो ना, उसको डराया नहीं जाता। पाकिस्तान कहाँ से निकला है, बांग्लादेश कहाँ से निकला है? बांग्लादेश को हमने बनाया ना, निकला कहाँ से था? हिंदुस्तान से। और फिर पाकिस्तान में मर्ज होने के बाद हमने तोड़ा था ना, हमने बनाया ना बांग्लादेश 1971 में। भूल गए कि पाकिस्तान क्या क्या कर रहा था बांग्लादेश में, तो हमने ही बचाया था। आज हम ही को आँख दिखा रहे हो यार, ये तो गलत बात है ना। तो बांग्लादेश को तो ऐसा तो सौंपेंगे नहीं शेख हसीना को, बल्कि इंडिया का तो ये प्लान है, मुझे डीपली पता चला है कि इंडिया का ये प्लान है अभी हसीना को हिंदुस्तान में रखना है। उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी तो हिंदुस्तान खुद बैठा देगा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर हसीना को दोबारा से। अभी जो भी कहना है कहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया अभी प्लानिंग पूरी कर रहा है कि ये जो यूनिस की सरकार चल रही है ना, केयर टेकर गवर्नमेंट, उसको हटाने के लिए। क्योंकि जब हटेगा जब ही मतलब कि स्टेबिलिटी आएगी इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ रखी है अमेरिका की वजह से इस पूरे खित्ते में। तो भारत ये चाह रहा है कि आराम से बात हो, ठीक है, पूरा फ्री ट्रायल मिले, ठीक है, पूरा अपील का मौका मिले शेख हसीना को। ये थोड़ी है कि भुट्टो की तरह लटका दिया जाए शेख हसीना को। पाकिस्तान की अदालतों ने बताया कि भुट्टो को गलत लटकाया गया था फांसी पर। पाकिस्तान ने कोर्ट ने माना है ये गलत फैसला हुआ था। अब बताओ हम एकदम से मतलब सौंप दें, ठीक है, और उसके बाद और भी हालत ख़राब हो जाए वहाँ पे बांग्लादेश में, तो क्या होगा? तो भारत इतनी आसानी से नहीं सौंपने वाला। ये सब गलत फहमी है बांग्लादेश की कि भारत झुक जाएगा। भारत नहीं झुकता, भारत झुकाता है, भारत झुकाता है। जैसे भारत मार रहा है ना उनको, अननोन गनमैन है जो भारत में कश्मीर में जो मिलिटेंट्स थे, उनको वो कैसे ख़त्म हो रहे हैं? वो ख़त्म इसलिए हो रहे हैं ना, अननोन गनमैन आ गया है जो कि पाकिस्तान में छुपे हुए आतंकवादियों को मार रहा है। पाकिस्तान सज़ा तो देगा नहीं उनको, जेल में डालेगा। जो नाम के लिए जेल में डाला ना, वो तो हाउस अरेस्ट करके छोड़ दिया, उसके बाद वो दंदनाते घूम रहे हैं कहीं पे भी, कुछ नहीं करेंगे पाकिस्तान। इसलिए हिंदुस्तान ने खुद बेड़ा उठा लिया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।